हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। सो आज के इस क्लास में वी विल स्टडी समथिंग मोर अबाउट करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। देन वी ऑल्सो स्टडीड व्हाट आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, सो ऑल्टरनेट एंगल्स के टोटल कितने टाइप हैं? इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, राइट? So interior and exterior angles, and also we studied what are interior angles. Okay, so what are interior angles, we also studied that. So आज के क्लास में we will study something more with, for these angles in consideration with parallel lines. Okay, first of all, what are parallel lines? Parallel lines are two lines that are equidistant from each other और जो कभी intersect नहीं करते हैं. For example, आपने रेलवे ट्रैक्स को देखा होगा, राइट? रेलवे ट्रैक्स को देखा है तो कभी वो इंटरसेक्ट करते हैं? नहीं करते हैं. सो रेलवे ट्रैक्स हमेशा एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे होते हैं. लाइक अगर 1 मीटर के डिस्टेंस पे है तो 1 मीटर के डिस्टेंस पे ही रहेंगे, राइट? सो जस्ट लाइक रेलवे ट्रैक्स जो कि कभी एक दूसरे को मीट नहीं करते हैं, उसी तरीके से हमारे पैरेलल लाइंस होते हैं. ओके, अब देखो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो यहाँ पे पी क्यू लाइन जो है, ओके, पी क्यू लाइन इज पैरेलल लाइन टू आर एस. ओके, RS, okay, PQ line is parallel to RS, PQ is parallel to RS. okay, ये जो सिंबल है यहाँ पे, ये पैरेलल का सिंबल होता है. ओके, पैरेलल को अगर हमको सिंबलाइज करना है तो हम दो स्ट्रेट लाइंस को यूज़ करते हैं, तो ये पैरेलल का सिंबल होता है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन दिस फिगर PQ इज पैरेलल टू RS एंड AB इज ट्रांसवर्सल. ओके, AB क्या है? AB ट्रांसवर्सल है. अब क्या हम इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स को बता सकते हैं? यस, वी कैन से दैट. द फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा पैर होगा? AMP, राइट? ये एंगल और ये एंगल MNR. ओके, लेट्स राइट डाउन AMP एंड MNR. ओके, दूसरा कौन सा पैर होगा? वो ये होगा PMN और RNB. ओके, ये एंगल और ये एंगल, राइट? ये एंगल और ये एंगल. ठीक है, सो PMN और RNB. ओके, PMN RNB. सिमिलरली यहाँ पे भी होगा दिस एंगल एंड दिस एंगल. सो AMQ एंड MNS. ओके, AMQ एंड MNS और ये लास्ट पैर, ये और ये एंगल्स, राइट? सो QMN एंड SNB. ओके, QMN एंड SNB. ओके, तो ये हमारे चार पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. बट क्योंकि यहाँ पे PQ इज पैरेलल टू RS एंड AB इज ए ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. ओके, जब भी दो लाइंस पैरेलल हैं और आपके पास में एक ट्रांसवर्सल दिया हुआ है, तो देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ओके, कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं इक्वल टू ईच अदर. ओके, कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल है. ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट. और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं इक्वल. फॉर एग्जाम्पल अगर PMN, ओके, फॉर एग्जाम्पल PMN, दिस एंगल इज 80 डिग्रीज, तो यहाँ पे इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? PMN का करस्पॉन्डिंग एंगल है RNB, राइट? तो ये एंगल भी 80 डिग्रीज का ही होगा. ओके, सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि AMQ, तो ये एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? ये एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल MNS है. तो अगर ये एंगल 70 डिग्रीज है तो ये एंगल जो होगा ये भी 70 डिग्रीज ही होगा. ओके, तो इस तरीके से सारे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं एक दूसरे के. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. नाउ वी हैव प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स. हमने ऑल्टरनेट एंगल्स भी पढ़ा था लास्ट क्लास में. तो अभी यहाँ पे देखो सेम PQ इज पैरेलल टू RS और AB ट्रांसवर्सल है यहाँ पे. तो यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं. पहला कौन सा होता है? इंटीरियर. ओके, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स का पैर कौन सा होगा? PMN का इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल कौन सा होगा? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होगा इस एंगल का ये वाला, बिकॉज क्रॉस में होता है, राइट? तो ये इस साइड है तो वो दूसरे साइड होगा. तो PMN और MNS. ओके, PMN और MNS. सिमिलरली दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा? QMN और MNR. ओके, तो QMN और MNR.
ठीक है। अब एक्सटीरियर ऑल्टरनेट जो एंगल्स हैं उनका पेयर्स क्या होगा, ए एम पी। ओके, ये एंगल का कौन सा ऑल्टरनेट एंगल होगा, वो ये होगा, बिकॉज आउटसाइड है और ये लेफ्ट साइड में है तो ये आउटसाइड चाहिए और ये राइट साइड में चाहिए, तो ये होगा। ठीक है, ए एम पी और एस एन बी। ओके, ए एम पी और एस एन बी। ठीक है, और दूसरा कौन सा पेयर होगा, वो ये होगा, ए एम क्यू और आर एन बी। ओके, ए एम पी एस एन बी और ए एम क्यू और आर एन बी। ओके, देखो यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और एक यहाँ पे ट्रांसवर्सल दिया हुआ है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, लाइंस पैरेलल ही होने चाहिए। ठीक है, पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस, तो अगर इस टाइप का कंडीशन दिया हुआ है और एक ट्रांसवर्सल है तो सारे के सारे ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। वंस अगेन, ओके, alternate angles are what, congruent to each other। congruent मतलब equal। this means कि अगर AMP 80 डिग्रीज का है तो यहाँ पे SNB this angle will also be of 80 डिग्रीज। ओके, तो सारे alternate angles जो होते हैं वो equal होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ओके, नाउ व्हाट आर इंटीरियर एंगल्स, दो लाइंस हैं तो दो लाइंस के इंटीरियर में ऑन द सेम साइड, दैट मीन्स पहला पैर कौन सा है यहाँ पे, पी एम एन और एम एन आर। ओके, सो ये दोनों एंगल्स कौन से हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, ये पहला पैर हो गया पी एम एन और एम एन आर। दूसरा पैर कौन सा होगा, क्यू एम एन और एम एन एस। ओके, क्यू एम एन और एम एन एस। नाउ यहाँ पे ध्यान से देखो, इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, अगर दो लाइंस पैरेलल दिया हुआ है और एक ट्रांसवर्सल है तो इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ये इक्वल नहीं होते हैं, ये याद रखना, इक्वल नहीं होते हैं, बट इनका एडिशन जो होता है वो इक्वल टू 180 डिग्रीज होता है। यानी कि ये एंगल्स जो होते हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ओके, सो इंटीरियर एंगल्स का एडिशन इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ओके, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं एक ट्रांसवर्सल है तो इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब कि 180 डिग्रीज उनका एडिशन होता है। ठीक है, मतलब कि अगर पी एम एन ये अगर 70 डिग्रीज है तो क्या हम बता सकते हैं कि एम एन आर कितना होगा, येस वी कैन से दैट, बिकॉज ये दोनों का एंगल का एडिशन कितना होगा 180, और 180 माइनस 70 करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 110 डिग्रीज। तो दिस मीन्स कि एम एन आर दिस एंगल विल बी 110 डिग्रीज। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इन प्रैक्टिस सेट 2.2 वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या बोला है यहाँ पे, इन दी एडजॉइनिंग फिगर लाइन एम एंड लाइन एन। ओके, एम और एन क्या है, पैरेलल दिया हुआ है और पी यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल है, तो हमको बताना है एक्स का यहाँ पे मेजर कितना होगा। अब देखो सबसे पहले बताओ यहाँ पे 3x और x कौन से टाइप के एंगल्स हैं। देखो एम एन पैरेलल है, पी यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, तो 3x और x कौन सा एंगल्स होगा, इंटीरियर एंगल्स होगा, राइट। ये दोनों एंगल्स कौन से हैं, ये इंटीरियर एंगल्स है, राइट। सो दीज बोथ आर इंटीरियर एंगल्स। नाउ कैन वी से दैट 3x प्लस x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, यस और नो, बिकॉज एडिशन ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, राइट। सो 3x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x, राइट। तो 4x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे 4 है, 4 मल्टीप्लाइड है ना, तो इस साइड अगर 4 जाएगा दूसरे साइड में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू व्हाट, x विल बिकम 180 डिवाइडेड बाय 4। तो 180 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 1 जा और 4 4 जा 16 होगा, राइट। 2 कैरी बचेगा, देन 0 वहाँ पे ऐड हो जाएगा तो 20 हो जाएगा ये। तो 4 इंटू हाउ मच इज़ 20, 5 जा 4 5 जा 20। सो द फाइनल आंसर इज़ व्हाट, 45। ओके, दैट मीन्स x इज इक्वल टू हाउ मच, x इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका जो है ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो इन दी एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए इज़ पैरेलल टू लाइन बी। ओके, ए और बी यहाँ पे पैरेलल दिया हुआ है,
एंड एल इज़ अ ट्रांसवर्सल। देखो नॉर्मली हमारे पास में दो लाइंस ऐसे दिए रहते थे पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल होता था, बट यहाँ पे क्या किया, दो लाइंस ऐसा पैरेलल दिया है और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। सो एल इज़ ट्रांसवर्सल एंड ए बी इज़ वॉट, पैरेलल लाइंस। नाउ लिसन ओवर हियर, यहाँ पे हमको बताना है एक्स का मेजर कितना होगा, ठीक है। देखो हम यहाँ पे बता सकते हैं, बहुत ही ईजिली बता सकते हैं। देखो दिस इज़ 2x, राइट, ये एंगल कितना है, 2x है। तो व्हाट विल बी द मेजर ऑफ दिस एंगल। देखो हमने कुछ स्टडी किया है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। अगर ये 2x है तो ये एंगल कितना होगा, दिस विल ऑल्सो बी 2x, राइट, वर्टिकली अपोजिट एंगल रीजन। तो यहाँ पे देखो अगर ये 2x है तो ये कितना होगा, दिस एंगल विल ऑल्सो बी 2x, yes or no, this angle will be what, 2x. so can we say this angle is 2x, yes, because ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो सेम लाइन है और यहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं, तो ये 2x है तो ये भी 2x होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल कौन से हैं, these are इंटीरियर एंगल्स। so can we say 4x plus 2x is equal to 180 डिग्री, राइट। 4x plus 2x will be equal to 180 डिग्री। तो 4x plus 2x कितना होगा, ये हो जाएगा 6x, राइट, बिकॉज 4 plus 2 is what, 6 is equal to 180 डिग्रीज, ठीक है। तो x will be equal to how much, x will be equal to 180 divided by 6। तो ये कितना हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा 18 एंड 0, सो वी विल गेट हाउ मच, 30। दैट मीन्स ऑप्शन डी यहाँ पे जो है ये राइट ऑप्शन है, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपके पास में सेकेंड क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज पैरेलल टू Q, ओके, P और Q यहाँ पे पैरेलल दिया हुआ है, ओके, दीज टू लाइन्स आर व्हाट, पैरेलल, एंड लाइन T एंड लाइन S आर ट्रांसवर्सल। यहाँ पे देखो आपको दो ट्रांसवर्सल दिया है, लाइन T एंड लाइन S, ओके। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल X एंड Y यूजिंग द मेजर्स ऑफ द गिवन एंगल्स। आपको x कितना है और y कितना है ये बताना है, ठीक है। चलो लेट्स ट्राई टू फाइंड दिस आउट। चलो इस फिगर में हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, हम इस फिगर में फाइंड करेंगे मेजर ऑफ एंगल x, ठीक है। कैन वी फाइंड मेजर ऑफ एंगल x, यस वी कैन फाइंड। देखो ध्यान से, अगर x हमको फाइंड करना है, सो कैन वी फाइंड दिस एंगल ओवर हियर, लेट अस सपोज दिस इज एंगल a, ओके। तो एंगल ए कितना होगा, कैन वी फाइंड एंगल ए, यस वी कैन फाइंड एंगल ए। सो देखो यहाँ पे कैन वी से 40 डिग्रीज प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। रीज़न क्यों, क्योंकि ये लीनियर पैर एंगल्स हैं, राइट, यस और नो, ये क्या है, ये लीनियर पैर एंगल्स हैं, ठीक है। लीनियर पैर एंगल्स क्या होता है, जब दो एंगल्स एक ही लाइन पे हों, जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन है और यहाँ पे दो एंगल्स हैं, तो ये एंगल और ये एंगल का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्रीज होता है। तो 40 डिग्रीज प्लस एंगल ए कितना होगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए फाइनली कितना होगा, एंगल ए विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 40 डिग्री। तो 180 माइनस 40 डिग्री कितना हो जाएगा, दैट विल बी 140 डिग्रीज, ओके। एंगल ए इज इक्वल टू 140 डिग्रीज। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, सो यहाँ पे लाइन P और लाइन Q पैरेलल है, राइट। और एंगल ए और एंगल X में क्या रिलेशन है, लाइन P एंड लाइन Q पैरेलल है, ओके। चलो लिख लेते हैं, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या है, T इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। T इज ए ट्रांसवर्सल। तो क्या हम कह सकते हैं कि एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल X, यस और नो, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और हमको पता है कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर व्हाट, दे आर कॉन्ग्रुएंट। सो वी कैन से दैट एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल X, यस और नो,
यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर अगर ए का मेजर 140 है तो एक्स का कितना होगा, एक्स विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू सेम, तो 140 डिग्रीज। ओके, सो एंगल एक्स मिल गया हमको। ओके, अब ध्यान से देखो, एंगल एक्स तो हमको मिल गया, अब हमको क्या चाहिए, एंगल वाई चाहिए। अब देखो यहाँ पे इस लाइन पे देखो, अब ट्रांसवर्सल एस पे देखो, कैन वी फाइंड दिस एंगल, लेट अस सपोज दिस इज एंगल बी, तो कैन वी फाइंड दिस एंगल, yes or no, we can say angle B is equal to 70 डिग्रीज। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल्स कौन से हैं, एंगल B और एंगल 70, ये कौन से एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, yes or no, we can say that they are what, vertically opposite angles। अब अगर एंगल B यहाँ पे 70 डिग्रीज है तो Y और B एंगल कौन से एंगल्स हैं यहाँ पे, एंगल B एंड एंगल Y कौन से एंगल्स हैं यहाँ पे, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, यस और नो। देखो लाइन P और Q पैरेलल है और S ट्रांसवर्सल है, तो Y और B एंगल कौन सा होगा, ये दोनों क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स होंगे। और इंटीरियर एंगल्स का एडिशन कितना होता है, वो कितना होता है, वो होता है 180 डिग्रीज। तो एंगल Y प्लस 70 डिग्री विल बी इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री, राइट। देयरफॉर Y कितना हो जाएगा, एंगल Y विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच, 110 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल Y हमको कितना मिल गया, 110 डिग्रीज। ठीक है, सो ये कंप्लीट क्वेश्चन है। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे इस फिगर में, इन द एडजॉइनिंग फिगर, लाइन P इज़ पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन L इज़ पैरेलल टू लाइन M, मतलब कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और दोनों एक दूसरे के ट्रांसवर्सल्स हैं, मतलब कि लाइन L और M जब पैरेलल हैं तो P और Q ट्रांसवर्सल्स हैं, और जब P और Q पैरेलल हैं तो L और M यहाँ पे ट्रांसवर्सल्स हैं। ठीक है, तो PQ इज़ पैरेलल टू LM, हमको फाइंड करना है A B C का वैल्यू। चलो लेट्स ट्राई टू फाइंड दिस आउट। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो L और M क्या है, पैरेलल है, P ट्रांसवर्सल है, तो कैन वी से विच एंगल्स आर दिस AT एंड C, AT और C कौन से एंगल्स हैं। ओके, सबसे पहले लिखते हैं लाइन L इज़ पैरेलल टू लाइन M और P इज़ ट्रांसवर्सल। ओके, तो एंगल C विल बी इक्वल टू 80 डिग्रीज, येस और नो, क्योंकि देखो ये दोनों एंगल्स कौन से हैं, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और एक्सटीरियर एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था। सो दीज आर व्हाट, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो इसीलिए ये इक्वल होंगे, तो एंगल C हमको मिल गया, मतलब ओके, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, नाउ लिसन, अब देखो P और Q भी पैरेलल है, राइट, P और Q पैरेलल है, लाइन P इज पैरेलल टू व्हाट, लाइन Q, और अगर हम M को कंसीडर करें ट्रांसवर्सल, ओके, M इज ट्रांसवर्सल, ओके, तो M यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, तो एंगल C और एंगल B कौन से एंगल्स होंगे, एंगल C और एंगल B कौन से एंगल्स होंगे, ये दोनों एंगल्स कौन से हैं, ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, यस और नो। देखो यहाँ पे ध्यान से क्या है, यहाँ पे P और Q हमारा ट्रांसवर्सल है, और एक यहाँ पे लाइन है जो P और Q पैरेलल है, और M लाइन यहाँ पे ट्रांसफर, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल्स होंगे, ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो वी कैन से व्हाट, एंगल C इज़ इक्वल टू एंगल B, यस और नो। रीज़न इसका क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं करस्पॉन्डिंग
और एंगल सी कितना है 80 डिग्रीज, तो एंगल बी कितना होगा, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू व्हाट 80 डिग्रीज, यस और नो। ओके, अब देखो यहाँ पे एंगल ए फाइंड करना है। ओके, ये एंगल आपका जो है ये ए है। ओके, ये एंगल, अब ए एंगल अगर हमको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो ध्यान से। टू फाइंड दिस एंगल ए, कैन वी फाइंड दिस एंगल ओवर हियर, यस और नो, बिकॉज एंगल बी और ये एंगल कौन कितना होगा, एंगल बी और ये एंगल कितना होगा, लेट्स सपोज दिस इज एंगल डी। ओके, तो एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी, रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, यस और नो, दीज आर व्हाट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल बी सॉरी डी कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 80 डिग्रीज। ओके, एंगल डी कितना आ गया 80 डिग्रीज। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे लाइन एल और एम पैरेलल है, चलो लिख लेते हैं, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, और यहाँ पे क्यू ट्रांसवर्सल है, क्यू इज ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे ध्यान से देखो ए और डी एंगल कौन से होंगे, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स होंगे, देयरफॉर एंगल ए एंड एंगल डी क्या होंगे 180 डिग्रीज, राइट, बिकॉज ये इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल डी कितना था 80 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो एंगल ए विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए कितना मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा हमको 100 डिग्रीज। ओके, सो एंगल ए हमको मिल गया 100 डिग्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, देखो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में आपके पास में दो लाइंस पैरेलल दिया है, ए एंड बी लाइंस आर व्हाट पैरेलल, और यहाँ पे आपको फाइंड करना है एक्स वाई जेड का वैल्यू, और यहाँ पे आपको एल ट्रांसवर्सल दिया है। ओके, एल इज़ ए ट्रांसवर्सल, एक्स वाई जेड का वैल्यू हमको फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, लाइन ए और लाइन बी पैरेलल है, राइट, और एल ट्रांसवर्सल है। ठीक है, लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी है और एल ट्रांसवर्सल है। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल है, ये दोनों एंगल्स कौन सा एंगल्स हैं यहाँ पे, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यस और नो। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जब दो लाइंस पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो एंगल एक्स कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 105, यस और नो। तो एंगल एक्स विल बी इक्वल टू 105 डिग्रीज, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, और एक्स और वाई कौन से एंगल्स हैं, एंगल एक्स और एंगल वाई कौन से एंगल्स हैं, एंगल एक्स और एंगल वाई क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यस और नो। तो एंगल एक्स और एंगल वाई इक्वल होंगे, रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल एक्स कितना है 105, राइट, एंगल एक्स 105 है, तो एंगल वाई कितना होगा, एंगल वाई भी 105 डिग्रीज होगा, बिकॉज एंगल एक्स इज़ हाउ मच 105 डिग्रीज, यस और नो। चलो, वी हैव गॉट एंगल वाई ऑल्सो। अब हमको फाइंड करना है एंगल जेड। ध्यान से देखो यहाँ पे, एंगल जेड और 105 डिग्रीज, ये कौन से दो एंगल्स हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल। एक लाइन पे जब दो एंगल्स होते हैं तो इसको क्या कहते हैं हम, लीनियर पैर एंगल्स, और लीनियर पैर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, यस और नो। लीनियर पैर एंगल्स आर व्हाट, सप्लीमेंट्री। सो कैन वी से कि 105 डिग्रीज प्लस एंगल जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यस और नो। एंगल जेड प्लस 105 is equal to 180 degrees because angles in linear pair. So ये इस साइड चला जाएगा और माइनस हो जाएगा, तो एंगल z will be equal to how much, एंगल z will be equal to 180 डिग्रीज माइनस 105 डिग्रीज। तो 105 माइनस करेंगे 180 में से तो कितना बचेगा 75। सो एंगल z is how much 75 डिग्रीज। ओके, सो दिस वे वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रॉब्लम सेट।
ओके, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पे 3 लाइंस पैरेलल दिया है, P पैरेलल दिया है L के और L पैरेलल दिया है Q के, और आपको फाइंड करना है एंगल X। ओके, देखो सबसे पहले ध्यान से देखो, यहाँ पे P लाइन और L लाइन पैरेलल है, राइट। P और L यहाँ पे पैरेलल है। तो अभी यहाँ पे लेट सपोज करते हैं, यहाँ पे एक एंगल है हमारे पास में W, और यहाँ पे हमारे पास में एक एंगल है Y। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर हम कंसीडर करें P लाइन और L लाइन को, तो एंगल 40 डिग्री और W एंगल क्या होंगे, ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं कि नहीं हैं? हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो एंगल W कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू 40 डिग्रीज, यस और नो, बिकॉज ये दोनों इक्वल होंगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट हैं। सिमिलरली ध्यान से देखो एंगल लाइन L और लाइन Q को, ये दोनों पैरेलल हैं और यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल है, तो Y एंगल और ये एंगल कितना होगा, ये दोनों सेम होगा। Y एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए कि नहीं, जब दो लाइंस हमारे पास में पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, बिकॉज ये भी क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स अभी हमने पढ़ा कि इक्वल होते हैं। तो एंगल Y कितना होगा, इक्वल टू ये 30 डिग्रीज होगा, राइट। तो ये Y 30 डिग्रीज है, ये W 40 डिग्रीज है, तो X फाइंड कर सकते हैं। देखो X क्या है यहाँ पे, X ये पूरा एंगल है, और ये एंगल हमको पता है ये W है, ये एंगल हमको पता है Y है। W कितना है 40, Y है 30, तो X कितना हो जाएगा, X इन दोनों का एडिशन होगा जो कि 40 + 30 होगा, तो 40 + 30 कितना हो जाएगा 70। चलो सॉल्व करते हैं, इसको लिखते हैं। देखो लाइन P इज़ पैरेलल टू लाइन L, सबसे पहले लाइन P और लाइन L पैरेलल है, और हमने यहाँ पे दो एंगल कंसीडर किए W एंड Y। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑन द ट्रांसवर्सल एंगल W इज इक्वल टू 40 डिग्रीज बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, येस और नो, एंगल W इज इक्वल्स टू 40 डिग्रीज बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली L और Q में क्या, L और Q में ट्रांसवर्सल पे कैन वी से एंगल Y इज इक्वल टू 30 डिग्री, येस और नो, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर व्हाट, इक्वल। सो एंगल Y इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज, ठीक है। तो अब एंगल W मिल गया, एंगल Y मिल गया, तो अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, एंगल X इज इक्वल्स टू एंगल W प्लस एंगल Y, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, ठीक है। जब भी हमारे पास में दो एंगल्स होते हैं तो हम उसको ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर ये W है, ये Y है, तो अगर हमको ये पूरा एंगल चाहिए, ये पूरा एंगल, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो एंगल W और एंगल Y को ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एंगल X। तो एंगल X इज इक्वल्स टू एंगल W प्लस एंगल Y, so that is equal to what, 40 plus 30, that is equal to 70 degrees. So angle X is equals to 70 degrees, ठीक है। I hope you all understood this. So this was the last question. इसके बाद में जो हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3 है, ओके, PS 2.3, वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जो कि हम क्लास में करेंगे, ठीक है। हम बाद में इसको क्लास में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर, एंड मे बी आपको एक और दो क्वेश्चन शायद होमवर्क में मिलेंगे जो कि टेक्स्ट बुक से नहीं है, बाहर से होंगे। सो यू प्रैक्टिस सॉल्विंग दैट, और उसका जो आंसर होगा मुझे सबमिट करना, ठीक है। चलो, गुड बाय फॉर दिस लेक्चर एंड होप यू ऑल अंडरस्टूड। अगर कोई डाउट होगा तो पूछना मुझसे क्वेश्चन करके, ठीक है। चलो, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड।